साहब ये लो गाड़ी की चाबी। साले तेरे बाप की गाड़ी है ये है? मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच आ गया, तेरी हिम्मत कैसे गाड़ी ले जाने की? बोल कैसे लेके कैसे? साहब वो गाड़ी एक बार चलाने के लिए लेके गया था साहब, ट्राई करने के लिए। तेरे बाप की गाड़ी है? अपनी गाड़ी समझ रखी है? चलाने के लिए लेके गया था, ठोकने के लिए लेके गया था? स्क्रैच देख कितने बड़े आ रखे हैं। तेरा खानदान इसे स्क्रैच करना भुगतान नहीं कर पाएगा। साहब गलती होगी साहब मुझसे। मैंने सोचा कि गाड़ी चलाना भी सीख लेता हूँ, कब तक इस गार्ड की नौकरी को करता रहूंगा साहब। कुछ पैसे गाड़ी से मिल जाएंगे और कुछ पैसे मैं गाड़ी नौकरी करके कमा लूंगा साहब। इन पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊंगा साहब, इसलिए ये गाड़ी चलाने के लिए ले गया था साहब मैं। तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता है? पूरी जगह पे तुझे सिर्फ मेरी गाड़ी मिली थी चलाने के लिए। तुझे पता है कितनी महंगी गाड़ी है? इसका एक स्क्रैच ना 25,000 का भुगतान लेता है। मैं कहां से दूंगा पैसे? अब तेरी सैलरी से काटूंगा मैं। नहीं साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगा। मेम साहब आप साहब को बोलो ना कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। बदतमीज उठ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी बिना पूछे लेके जाने की? तूने पूछा था हमसे गाड़ी लेके जाने से पहले? नहीं मेम साहब। तो फिर जब तूने परमिशन नहीं ली, जब तूने पूछा नहीं, तो तू गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी चलाने निकला कैसे? तुझे क्या लगता है एक दिन में गाड़ी चलानी सीखेगा तो तू क्या ड्राइवर बन जाएगा? मेम साहब वो क्या है ना कि आप जैसी मेरी एक जवान बेटी है, उसकी फिक्र चिंता रहती है मेरे को। मैंने सोचा कि गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा तो कुछ गाड़ी से भी पैसे कमा लूंगा और कुछ यहाँ से भी मिल जाएंगे, बस इसीलिए मैं ले गया था मेम साहब गाड़ी। तो ये कोई सार्वजनिक गाड़ी नहीं है, पब्लिक की गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी हमें अलॉट हुई है, हमारी गाड़ी है ये। जब तक हम इस कंपनी में काम करते हैं ये हमारे अंडर रहेगी और हमने सिर्फ चाबी तुझे पार्क करने के लिए दी थी। तू सबकी गाड़ियां पार्क करता है, इसका मतलब तो सबकी गाड़ियां लेके पूरा हो जाता होगा बिना पूछे। वो भी आज जो तूने गलती करी है ना, इतना लंबा चौड़ा डेंट है हमारी गाड़ी पे, इसके पैसे कौन देगा? तू देगा। इसकी 2 महीने की सैलरी कटवाऊंगी इस डेंट को पूरा करवाने में। तू कर काम। बिल्कुल सही कहा, इन जैसों की अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तेरी सैलरी से पैसे काटूंगा मैं और जो करना कर लियो जा। अरे नहीं मेम साहब, अगर 2 महीने की सैलरी हमारी कट जाएगी तो हम खाएंगे कहाँ से मेम साहब? मैं तो बस इसी काम से अपने घर का गुजारा करता हूँ मेम साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती होगी। आज के बाद मैं कभी किसी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा मेम साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब। क्या हुआ अंकल, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? साहब देखिए ना, मैं गाड़ी पार कर रहा था तो मुझसे गाड़ी लग गई और ये साहब और मेम साहब ने मुझ पे हाथ उठाया साहब। हाँ भाई क्यों हाथ उठाए हो? सर हाथ नहीं लगाऊं तो सर क्या करूं मैं? गाड़ी है देखो कंपनी की, इतना बड़ा डेंट दे दिया सर। अपनी प्राइवेट गाड़ी समझ के चलाने चला गया, पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया इस पे चलाने का। सर रख दिया गुस्से में। तो चाटा क्यों लगाया भाई? आके तुम्हें कंप्लेन करना चाहिए ना ऑफिस में। चाटा लगाने के लिए कौन बोला तुम्हें? सर गुस्से में था इसलिए चाटा मार दिया। अरे तो तुम कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारोगे क्या? अगर इन्होंने गाड़ी चलाई नहीं तो तुम्हारा काम है कंप्लेन करना, एक्शन लेना हमारा काम है। तो तुम्हें बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अगले सोमवार आने से पहले तेरी एक मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख कर जाना, तेरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसा क्यों किया? और तुम भी चाटा लगाई हो? हाँ सर, मैंने भी मारा। और क्यों ना मारूं, ये गाड़ी हमारे अंडर आती है जब तक हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसने तो इतना लंबा चौड़ा डेंट मार दिया, देख सकते हैं गाड़ी में। उसके पैसे तो हमारे ऊपर आएंगे ना, हमारे नाम का बिल फाड़ गया ये तो। इसको क्या लेना देना इससे? ये तो लेगा अपनी 15,000 की सैलरी और चला जाएगा। नुकसान तो हमारा हुआ है ना, कंपनी की गाड़ी तो हमारी वजह से खराब हुई है ना। इसको किसने कहा था कि अपनी प्राइवेट गाड़ी समझ के बाहर चला जाए ड्राइविंग सीखने? इसका काम सिक्योरिटी करना है, काम क्यों नहीं करता अपना?